नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम कवर करवा देंगे। इसमें जो दोस्तों आपको टोटल प्रश्न की संख्या मिलेंगे 250 प्रश्न है और उस प्रकार के साथ ही लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के 250 प्रश्नों के वीडियो को दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे जो लेके आए हैं उसको पूरा जरूर देखिएगा। हम कम समय में 250 प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद भी हो जाएंगे और कम समय में रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर की थी। कहाँ? मुंगेर, याद रखिएगा। कहता चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के संरक्षक आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को सितार का जनक बोला जाता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं अमीर खुसरो के दोस्तों गुरु का क्या नाम हो जाएगा? तो आप बोल सकते हैं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। कहता है हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो सुरकोटडा से दोस्तों प्राप्त हुआ है। सुरकोटडा से प्राप्त हुआ है यह। अगला क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है संगम युग में रचित ग्रंथ कहता तोलक्कापियम का विषय है। तो तमिल व्याकरण आप बोल सकते हैं। कहता जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न कहता दोस्तों मिस्र के शासक टोलेमी ने डायनोसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। साथ ही बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिलेखों में कहता है देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। दोस्तों याद रखिएगा आप, अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न कहता है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो नवाब दोस्तों आप बोल सकते हैं मुर्शिद कुली खान ने की थी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो यह सूर्य देवता के लिए है कोणार्क मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य या ताम्र युग से बोल सकते हैं संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों यह अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मिलिंद पन्हो के पात्र हैं साथी नागसेन एवं मेनांडर मिलिंद बोल सकते हैं आप। पता पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? दोस्तों बलबन। और बलबन ने ही
रक्त और लौह की नीति भी अपनाया था? यह प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। महाभारत का प्राचीन नाम दोस्तों जय संहिता बोलिएगा, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत को कौन लिखा है? तो बोल सकते हैं वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। कहता है ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? दोस्तों सुक्ता गेंडोर आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। कहता नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया? तो दोस्तों धोलावीरा गुजरात हो जाएगा। लोथल पूछा जाए फिर भी गुजरात बोलिएगा। कहता किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमी को माना जाता है। दोस्तों जैन धर्म का साथी अगर बात किया जाए तो जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर हुए। दोस्तों जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हुआ आपको ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है वृषभ यानी सांड। और जैन धर्म का 23वां तीर्थकर तो दोस्तों बहुत प्रचलित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर आपसे पूछा जाए तो पार्श्वनाथ बोलिएगा, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता सर्प यानी सांप हो जाता है। और दोस्तों जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए अगर आपसे तो आप शेर लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता है? तो होता था दोस्तों कृषि विभाग का होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश के कहता है अपार संपदा प्राप्त करके संतलंत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। कहता दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दोस्तों बहलोल लोदी। कौन था साथी? बहलोल लोदी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के जो भी प्रश्न करवाएंगे 250 सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगर साथी आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस 250 प्रश्न के रिवीजन को पूरा जरूर देखिए, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन कहता भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क आप बोल सकते हैं। कहता है वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो दोस्तों 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। भगवान बुद्ध को कहता है निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्तों कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान बोला जाता। क्या दोस्तों? अष्टप्रधान बोला जाता था। क्वेश्चन कहता अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। कहता है बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन कहता किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों मेहरू निशा आप बोल सकते हैं, इसका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न देखिए। कहता सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां हो जाएगा। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दोस्तों यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ताराबाई के द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अहमद कहता है आप बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रथम जैन सभा की शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता प्रथम
ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो सेल खड़ी से दोस्तों बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो बोल सकते हैं राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र देवता। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। इसी में गायत्री मंत्र का साथ ही उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों के लिए और उपनिषद की संख्या पूछ लिया जाए आपसे कभी तो 108 लॉक कर दीजिएगा। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल कहता है देश किस भाग में पड़ा? बंगाल दोस्तों क्या बोलिएगा? बंगाल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया? तो 1623 में किया था। कहता खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में। कब साथी? 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह का बात किया जाए तो यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसका जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 में। अंग्रेजों का सबसे बड़ा संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। और बोल सकते औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। वैदिक युग में अनस किसका कथा परिचायक था? बैलगाड़ी का था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। कौन वंश का? तुगलक वंश का दोस्तों शासन हो जाएगा। कथा फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिरदौसी बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है दोस्तों? कैलाश मंदिर। कौन है? तो कैलाश मंदिर बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर क्या नाम था दोस्तों? उसका वली कहलाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता स्वतंत्र योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में हुआ। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था दोस्तों? तो मखली गोसाल आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। प्रश्न कहता है किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। और लुम्बिनी जो है दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको नेपाल में। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर। क्या दोस्तों? अहमदनगर आप बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल के द्वारा किया गया। कहता दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में दोस्तों यह मंदिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिला में स्थित है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने कहता मजहर की घोषणा की थी? अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहां ने करवाया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? कृषि से। दोस्तों कौन विषय से संबंधित था? तो कृषि बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। कौन था दोस्तों? जहांगीर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। कथा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य समाज शोधक की स्थापना किया गया था। कथा पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न का था दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1757 में कथा अलीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था यह संधि पूछा जाए तो। कथा किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम कथा दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। दोस्तों किसको? जैमिनी माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। कथा किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो अगुंतर निकाय से दोस्तों पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए, वराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का कथा है विद्वान किया? दोस्तों बृहत संहिता बोलिएगा। कथा चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेन गुटवन आप बोल सकते हैं लाल चेर को बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता खैर उल जलसिस का लेखक कौन है? हामिद कलंदर इसका लेखक है। दोस्तों कहता खैर उल मजलिस का लेखक यहाँ पर बोला जा रहा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब स्थापित कथा कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो 1878 लॉर्ड लिटन आप बोल सकते हैं साथी, लॉर्ड लिटन बोल सकते हैं। प्रश्न का था दोस्तों अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। कथा है मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो प्रताप रुद्रदेव दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कैरट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद दोस्तों आए थे। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल में। सासाराम यानी बिहार में है। कथा है किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में है। क्वेश्चन कहता है अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। कहता सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी यहाँ पर शासक होगा। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की दोस्तों यह राजधानी हो जाता है। कहता यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन है? तो दोस्तों वाज बोल सकते हैं, वाजसनीय संहिता बोल सकते हैं। कहता किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? प्लिनी दोस्तों ने दुख प्रकट किया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। कहता गोधन को आनंदा वंदा सुखदा कहा गया है? तो तुत निपात में दोस्तों कहा गया है इसको। अगला प्रश्न कहता चिरांद में लाल व काले मृदा भांत काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से।
कथा संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेलाम दोस्तों कहा गया है। वेलाम सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में कथा अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से इसको पहचाना गया है। ये रहा अगला प्रश्न। कथा देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा में दोस्तों मिला है। अगला क्वेश्चन साथी ये रहा। कथा किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मुहम्मद शाह को जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक हो जाएगा चंदेल वंश का संस्थापक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त का रचना है। किस कथा शासक ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया? रुद्रदमन प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। कथा बाद रायन का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से है। किससे दोस्तों? वेदांत से हो जाएगा इसका सही उत्तर। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़ मंदिर के दोस्तों यह खास अंग हो जाता है। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क। कथा महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर होना चाहिए आपको 1898 होना चाहिए। देख लीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है कथा सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु गोविंद। कहता है होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कथा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था दोस्तों अकबर। कौन था? अकबर आप बोलिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन द्वारा कथा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? वर्णी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने। कथा किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का था पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में दोस्तों। कथा संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। इसका कारण हो जाएगा पशुओं की चोरी। कथा कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गहरवार के मंत्री थे। कथा प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कथा रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? फिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? तो कृष्ण प्रथम हो जाएगा इसका सही उत्तर। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष कहते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर स्थित थी? सिंधु नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी बोलिएगा। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता।
किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवाजी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र किसने किया था दोस्तों? इसका चित्रण तो मंसूर बोलिएगा। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश दोस्तों आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहता विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष के द्वारा दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोभ किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को दोस्तों कहा जाता था। क्वेश्चन कहता बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था दोस्तों? सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? दोस्तों बहमनी राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है, अगर हुमायूं का मकबरा आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन कहता ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? वेद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध, संघ एवं धम्म दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य के कथा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चाणक्य ने किया था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। किसको दोस्तों? औरंगजेब को। क्लाइव के समय में कहता है बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। क्वेश्चन कहता दोस्तों साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हटार्ग समिति की स्थापना की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे दोस्तों? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है दोस्तों यह डरपोक शासन थे, याद देखिए डरपोक शासक था। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध तथा बोल सकते हैं गत और बोल सकते हैं शाक्य मुनि नामों से। अगला प्रश्न कहता दोस्तों कहता बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध तथा गत और शाक्य मुनि नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था दोस्तों? हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया दोस्तों? इल्तुतमिश। यहाँ पर शासक होगा। कथा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अल बरूनी की दोस्तों यह कृति हो जाता है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासन काल में कतः अस्तमत बेगम, एतमादुल्लाह तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक हिंदू कहता है मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे? औरंगजेब के शासन काल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्य काल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने कथा शुद्ध अरबी सिक्के, टक्का और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। कहता दीर्घ निकाय किस पीटक का खंडर है? सुत पीटक का दोस्तों यह
खंडहर हो जाता है। अशोक में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, कौन था, तो मोगलापुत्र तीर्थ हो जाएगा। कहता है यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था, हरीश। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था, अंतिम चरणों में दोस्तों, चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श था दोस्तों, लाख बख्श हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, जावा। दक्षिण के अलवार तथा न्यूयॉर्क क्रमशः किस देवता के उपशासक थे दोस्तों, विष्णु के तथा शिव दोनों के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया, सुल्तान फिरोज तुगलक। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा, आगरा में रखा था। कहाँ दोस्तों, तो आगरा में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अष्टिन नेमि का मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है, तो कापालिक संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की है, तो मेओ देवता से दोस्तों किया गया है इसका तुलना। कहता किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे, नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भरद्वाहु दोस्तों, भद्रबाहु इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार है क्षेमेंद्र हो जाएगा। प्राचीन तमिल व्याकरण कहता है तोलकान्यम किस संगम की रचित पुस्तक है, द्वितीय संगम की दोस्तों रचित पुस्तक हो जाता है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे, श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। कहता है महलोरी लो स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में यह स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था, पुष्य भूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का मृत्यु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पता परवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था, तो वाकटक वंश का था। अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था दोस्तों मीर बख्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोपनिषद में। कहता सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 712 में दिया रहता है, 712 दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता हुमायूं नामा किसकी कृति है, गुलबदन बेगम की कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधारिक भाषा है, तो आधिकारिक भाषा फारसी है। क्या है दोस्तों, फारसी हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और कहता वृहत जातक किसकी रचना है, वाड़ा मिहिर की दोस्तों यह रचना हो जाता है। क्वेश्चन कहता छिपड़ा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी, उज्जैन दोस्तों। कौन हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सातवाहन वंश में कहता संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया, तो नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में कहता मिनिंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है, मिलिंद के नाम से किया गया है। किस नाम से, मिलिंद के नाम से किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, गांधार शैली को। कहता देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की दोस्तों, विशाख दत्त के द्वारा इसका रचना किया गया था। अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है, तो शैव मत में है दोस्तों। 1206 में 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था दोस्तों, तो आप बोल सकते गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ, कालालनोर में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया, शाहयार को दोस्तों।
घोषित किया था। क्वेश्चन का था दोस्तों, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य है रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीन यात्री तो फाहयान हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों यह हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहता है 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। कहता अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में दोस्तों यह स्थित हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस कथा आम बोलचाल की भाषा को अपनाया दोस्तों? प्राकृत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो कनिष्क। महाजन पदों में से किस महाजन पद की राजधानी का नाम गृहवर्ष था? मगध दोस्तों। किसका? मगध बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा गया है? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष दोस्तों कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था दोस्तों? उज्जैन का। कहाँ का? उज्जैन बोल रहे हैं तो सही बता रहे हैं। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीयत बोला जाता है। कोणार्क कहता है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम के दोस्तों संरक्षण में हुआ था। प्रश्न का था, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की। कहता मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकारा दोस्तों इसको बोला जाता था। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? माता जीजाबाई और गुरु रामदास। वैशाली किस महाजन पद की राजधानी थी? वज्जी की दोस्तों। किसका? वज्जी की हो जाएगा। कहता कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कहता है रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी दोस्तों शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कहता है दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मुहम्मद बिन तुगलक के समय। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ दोस्तों? राणा कुंभा। कौन दोस्तों? राणा कुंभा सही उत्तर बोलिएगा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। रायगढ़ का दुर्ग आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन कहता है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कर्नवालिस दोस्तों। किसने? लॉर्ड कर्नवालिस सही उत्तर हो जाएगा। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया? लॉर्ड इरविन के साथ दोस्तों। लॉर्ड इरविन सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व कहता है मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी है? मोरक्को का दोस्तों। कहाँ का? मोरक्को आप बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? भद्रबाहु के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा किया गया। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिसेप। किसने दोस्तों? जेम्स प्रिसेप याद रखिएगा। कहता है 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा दोस्तों किया गया था। कथा अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में।
भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन है दोस्तों? अष्टाध्यायी इसका सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न का था प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका कथा है विकासमित्र के रचनाकार कौन है? कालिदास दोस्तों। अगला दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, कथा देवघट का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। कथा भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के वन लाइनर 250 प्रश्न का रिवीजन करवाए। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।